आज भी दोस्तों वीडियो अपलोड करके लौटा। अभी सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं कुछ। अभी जाना है पैदल 1.5 किलोमीटर और बारिश शुरू हो गई है, तो अगर मूसलाधार नहीं हुई तो वीडियो बनाऊंगा। हालांकि स्प्लैश प्रूफ है, लेकिन ठीक है, एकदम ज़्यादा बारिश में क्या ही बनाना। अभी दोस्तों पैर में काफ़ी आराम है, सिकाई करने से आराम हो रहा है। एक्चुअली जो नस में सूजन आ गई थी उसमें हो रहा होगा, तो जो लिम्पिंग थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। जब तक थक ना जाओ धीरे धीरे, क्योंकि जैसे ज़्यादा थक जाओ तो फिर होने लगती है। लेकिन अब देखो ये ऊबड़ खाबड़ है, इसमें संभल के चलना पड़ेगा। अब जैसे मैं वहाँ से अभी यहाँ तक चला हूँ तो अभी लिम्पिंग नहीं है, लेकिन आगे जाऊँगा तो शायद हो जाएगी। कल बहुत देर तक बारिश हुई थी रात में, लेकिन मुझे लग रहा था कि पानी बढ़ गया होगा, पानी बढ़ा नहीं है। पहले फ़ोन रख लिया जाए। आज पुष्कर जी अपना फ़ोन गिरा चुके हैं, कहीं मेरा ना गिर जाए। पॉकेट में रख लूँ, नदी क्रॉस करने के बाद चालू करूँगा। अब फिर नदी आ गई दोस्तों, फिर फ़ोन को डाला जाए जेब में। अभी दोस्तों जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक टाइगर मरा हुआ पाया गया था, जिसका कि एक पंजा काट के ले गए थे पोचर्स, तो उसके बारे में खबर आई कि वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ही था। पहले ये डाउट था कहीं से बह के आया होगा, तवा नदी में कहीं से बह के नहीं आया था। रावण 2 लोकल लैंग्वेज में था, जो गाइड लोग नाम रख देते हैं, और वैसे ST35 नाम था उसका। और बूढ़ा टाइगर था, और जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है दोस्तों तो उसको खदेड़ दिया जाता है। उसको जो शक्तिशाली टाइगर होते हैं वो खदेड़ देते हैं, और वो जनरली बफर एरिया में आ जाता है, क्योंकि जंगल में उसके पास रहने की जगह नहीं होती। मेन टेरिटरी पावरफुल टाइगर्स के कब्जे में आ जाती है, और दूसरा बफर एरिया में मवेशी मारने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक आसान शिकार होते हैं। एक बार मार दो, 7-8 दिन खाने की ज़रूरत नहीं है। इधर आ गया था, कई दिन से नज़र आ रहा था। अब लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उस एरिया में थोड़ा सा वॉच बढ़ानी थी, क्योंकि एक टाइगर आ गया था वहाँ पे, और जो लोग थे, और इसमें पोचर्स ने अपना काम कर दिया, एक पंजा काट के ले गए। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, रील, इंस्टाग्राम की रील और शॉर्ट वीडियो, तो कई लोगों ने सवाल किया कि एक पंजा क्यों काट के ले गए, सारे पंजे काटने थे अगर वो पोचर्स थे तो। दोस्तों पोचर्स हर तरह के होते हैं। पोचर्स का मतलब होता है अवैध शिकारी। अब जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए पोचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा ही टाइगर गायब कर देते हैं। मैंने पहले बताया कि टाइगर के मूंछों का बाल भी बहुत महंगा बिकता है, खाल, उसके सारे नाखून, सारे दांत, यहाँ तक कि उसका मल, तो ये सब बिकता है। तो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन। लेकिन एक पोचर इंडिया का होता है जो कि तंत्र मंत्र साधना के लिए पोचिंग करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। आपको याद होगा, अगर 1 साल पहले या 6-8 महीने पहले की बात है कि एक टाइगर की मौत हुई थी। बाद में मालूम चला था कि तांत्रिक ने बोला था, कुछ लोगों की पत्नी वश में नहीं थी, वो अपनी मर्जी की करती थी और वो चाहते थे वश में रहे, तो उसके लिए वो वशीकरण तांत्रिक के पास गए। उसने कहा टाइगर का नाखून लेके आओ। तो उन लोगों का कहना था कि जब पकड़े गए थे उन्होंने ये कहा था कि हमने से मारा नहीं है, मरा पड़ा था, और हमने वहाँ से नाखून काटने के लिए उसके पंजे काट लिए थे। और शायद ये सच बात थी। बाद में जो पोस्टमार्टम था या जो भी मैटर था उसमें क्लियर है, क्योंकि वो टाइगर को नहीं ले गए थे, टाइगर को तो ये भी नहीं ले गए हैं, सिर्फ पंजा ले गए। तो इसको मारा है, क्योंकि इस वाले वो टाइगर नेचुरल डेथ मरा था, उसमें से पंजा ले गए, वो भी एक क्राइम था, उसके लिए अरेस्ट हो गए। इसके तो गले में फंदा है, क्लच वायर। क्लच वायर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुअर को मारने के लिए फंदा लगाते हैं और टाइगर फंस जाता है। क्लच वायर उस टाइगर से टूटता नहीं, उसका गले में फंदा, फांसी लग जाती है, मर जाता है। इन्होंने एक पंजा काट लिया। तो एक पंजा काटने का मतलब 99% जो मुझे लग रहा है वो है तंत्र मंत्र साधना। तांत्रिक के चक्कर में पड़े होंगे। वो बोलते हैं पूजा के लिए नाखून लाओ टाइगर का। तो एक पंजा ले गए, क्योंकि वो पूरा ले जाते, पकड़े जाते, काटने में टाइम लगता, एक लेके, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों ऐसे तांत्रिकों पे भी नज़र रखनी चाहिए, उनके ऊपर वॉच रखनी चाहिए। और वॉच रखने का बहुत बढ़िया तरीका है,
फर्जी क्लाइंट बन के पुलिस वाले या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाएं तो अपने आप मालूम चल जाएगा। खुद बताएं भैया हमारी ये समस्या है, इसका इलाज क्या है, और जैसे ही वो बताए स्टिंग ऑपरेशन, तो भैया उसको मेन जड़ को पकड़ो कि आप पत्ते छांटते रहोगे, पत्ते पकड़ते रहोगे, वो फिर वही करेंगे और टाइगर मरते रहेंगे। मुझे तो अभी यही नज़र आ रहा है, बाकी क्या रीज़न होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे लोग ट्रोल करेंगे कि आपने ये बोल दिया, तांत्रिक को वो बोल दिया। भाई मैं तो एक जनरल वे में बोल रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही तो मानो, नहीं समझ में आ रही तो मत मानो। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि जो गुमखाल सतपुली उत्तराखंड में रोड पे एक बच्चे की 3 साल के बच्चे की जान ले ली लेपर्ड में। उसमें मैंने बोला था वीडियो में कि भाई जंगल श्रिंक होते जा रहे हैं, जंगल के अंदर के जो जंगली जानवर है वो इंसान ने ख़त्म कर दिए, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक मासूम को अपनी जान दे के। इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला। कोई एक आदमी लिख रहा है कि, मतलब बाद में तो ब्लॉक कर दिया, जो लिखा बता रहा हूँ कि आपकी इन बातों से पोचिंग को बढ़ावा मिलता है। मतलब कुछ भी बोल दो, जो मन में आए लिख दो। इन बातों से पोचिंग को कैसे बढ़ावा मिलता है? अगर आदमी ने शिकार खत्म कर दिए तो जाहिर सी बात है कि हिरण सुअर क्या मारे नहीं गए, लोगों ने मारे। अब वो जानवर जंगल के बाहर आते हैं, इंसान पे हमला करते हैं। इसमें पोचिंग का क्या लेना देना है? ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना मुंह है, सबकी अपनी अपनी उंगलियां हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उससे आप अपनी बात बोलना बंद कर दो समझ के दायरे में। तो जो मुझे लगता है, क्योंकि ये जो बात अगर मैंने तांत्रिक की बोली है, मेरी कपोल कल्पना नहीं है, अखबार में छपी हुई पहले की बात है। पिछले वाले मैटर में जो टाइगर वाला था, उसमें साफ साफ उन्होंने बयान दिया था पुलिस में कि हमें तांत्रिक ने बोला था कि टाइगर का नाखून लाओ पूजा करने के लिए, पत्नी के वशीकरण के लिए। तो एक पंजा ले जाने का तो मुझे यही मतलब लग रहा है। अगर उनको ट्रेड में बेचना था, उससे पैसे कमाने थे, तो वो चारों पंजे काटते। बेचना नहीं था उनका पर्पस, सॉल्व हो रहा था एक पंजे से, उन्होंने वो कर लिया, ऐसा मेरा अंदाजा है। अब देखिए ये काई जम रही है, इसका मतलब पानी कम होना शुरू हो गया है। जनरली दोस्तों पानी आता है, असली पानी आता है 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में। जो धड़ाधड़ या जो भी नुकसान वगैरह होना होता है उस दौरान हो जाता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। यहाँ तो मैंने यही देखा है। आज तो हो चुकी है 25 अगस्त। एक दूसरी बात तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप उस मुद्दे पे वीडियो बनाओ कि जो रणथंभौर में भी हुआ इंसिडेंट्स की, एक कैंटर ख़राब हो गया और गाइड छोड़ के चला गया। तो गलत है, बहुत गलत है। और उसमें जो पूरा मैटर मुझे मालूम नहीं चला, जो मुझे मालूम चला है कि उसमें यह था कैंटर ख़राब हुआ और उसमें हीटेड आर्गूमेंट हुआ टूरिस्ट और गाइड ड्राइवर के बीच में, और उसमें गाइड चला गया। गाइड ने शायद कहना ये था कि मैं दूसरा कैंटर लेने गया। एक गाड़ी का नंबर भी न्यूज़पेपर में लिखा था कि उस कैंटर से उसने बोला कि चल लो, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, वो जबकि वो अपने जितने टूरिस्ट था उनको ड्रॉप कर चुका था। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, करना क्या चाहिए? हालांकि कुछ एक्शन लिया गया है, गाइड के ऊपर कुछ दिन की पेनल्टी लगाई है, लेकिन सबसे पहले तो एक ट्रेनिंग देनी होगी। देखिए टूरिस्ट का भी होता है कि हीटेड आर्गूमेंट जब हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि गाड़ी गाइड की नहीं है, ड्राइवर की नहीं है, मालिक की है, और हर आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है। थोड़ा सा हमें काम रहना होगा। ख़राब हो गई, जाहिर सी बात है, आपके सामने मालिक नहीं है, वो ड्राइवर और गाइड ही है, तो आप उनको ही चिल्लाओगे कि कैसी गाड़ी लेके आ जाते हो। अगर गाड़ी ख़राब थी तो तुम्हें लेके नहीं आना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जब वो अपने मालिक से बात बोलेगा तो मालिक बोलेगा चाबी रखो जाओ। थोड़ा सा सिस्टम का वो है। तो और गाइड और ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में शांत रहना सीखें। तो ये नहीं कि तुनक के चले गए, क्योंकि जब आपकी जिम्मेदारी होती है, अब कोई पायलट हवाई जहाज़ उड़ा रहा हो और उसको कुछ हीटेड, कई बार आप देखते हो कि पायलट के साथ भी हीटेड आर्गूमेंट हो जाते हैं जो पैसेंजर होते हैं कि फ़्लाइट लेट हो गई, बहुत कुछ हुआ। एक आध बार तो धक्का मुक्की भी कर दी थी। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हवा में रखे हो पैराशूट लगा के कूद जाएगा, भाई मैं जा रहा हूँ तुम लोग निपट लो। तो वही बात है कि
आपने जो जिम्मेदारी ली है, आपकी जिम्मेदारी है उन टूरिस्ट की सुरक्षा करना। टूरिस्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि ठीक है थोड़ा बहुत आप बोल दो अगर आपको लग रहा है, बहुत ज़्यादा मत बोलो चिल्ला चिल्ला के कि भाई अल्टीमेटली जो मैं बात बोल रहा हूँ गाड़ी मालिक की है, उनकी नहीं है। आप बोलोगे भाई उनको जाना ही नहीं चाहिए, समझ गया, लेकिन पापी पेट का सवाल है। हर गाड़ी का कैंटर का वही हाल है, सब सेकेंड हैंड है, नए तो है ही नहीं। ज़्यादातर वो सेकेंड हैंड ही होंगे मेरा अंदाज़ा है। अब उसमें दूसरे को पकड़ेगा, पहली बात तो नौकरी रखी नहीं हर जगह, दूसरा भाई यही होगा जब वो सिद्धांत पे चलना शुरू करेगा तो इस पर तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को देखना होगा भाई। जब फिटनेस की बात है, फिटनेस की बात ज़्यादातर खाना पूर्ति होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो फिटनेस कागज़ों में ही होती है, रियलिटी में कितनी होगी वो आपको भी बेहतर पता होगा। तो उसकी फिटनेस एग्जैक्टली चेक करनी चाहिए, एक ऑफिसर की ड्यूटी लगानी चाहिए कि जिन गाड़ियों की फिटनेस है वो प्रैक्टिकली उतनी फिट है कि नहीं है। और हालांकि मोटर है, मशीनरी है, कभी भी ख़राब हो सकती है, टायर पंचर हो सकता है, क्योंकि अगर वो फिट नहीं था तो अंदर आया कैसे? स्टार्ट तो हो ही रहा था, अंदर क्या हो गया? अब कोई अगर ऑफिसर भी चेक करेगा, स्टार्ट करके देखेगा, वो करेगा उसके अंदर बेल्ट है टूटने वाली क्या है। तो थोड़ा सा दोनों परिस्थिति में कि टूरिस्ट भी थोड़ा सा काम रहे कि, और ड्राइवर और गाइड को ट्रेनिंग ज़रूर दी जानी चाहिए कि अगर कोई चिल्लाए तो भैया सुन लो, क्योंकि अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप उन लोगों को लेके आए हो, सुरक्षित बाहर लेके जाना, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बार आप दोस्तों देखिए 360 डिग्री व्यू, वहाँ पे हॉर्नबिल बोल रहे हैं, ये देखिए। अभी दोस्तों एक अजीबोगरीब घटना हुई है महाराष्ट्र में, नासिक ज़िले में, नंदूर नाम है शायद गांव का। वहाँ पे क्या था, दो कुत्ते थे, एक लेपर्ड झपटा। कुत्ते ने भी पलटवार या सडन जो एक होता है ना वो किया, और कुत्ते के मुंह में लेपर्ड का जबड़ा आ गया। अब लेपर्ड अपना जबड़ा बंद नहीं कर पा रहा है, इसने ग्रिप नहीं छोड़ी। अच्छा, लेपर्ड भी मैंने आपको बताया बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के होते हैं। छोटा लेपर्ड तो 40-40 किलो का भी होता है, कुत्ता भी 20 किलो का 30 किलो का होता ही होगा। वो कुत्ता भी थोड़ा तगड़ा था, सीसीटीवी फुटेज में है नहीं कि लोग किसी ने छिप के मोबाइल से बनाया, हल्का हल्का दिख रहा है, रात का टाइम था। तो वो कुत्ता खींचने लगा और लेपर्ड के जो ग्रिप आ गई, वो लेपर्ड उल्टा गिर के छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है। लेकिन लेपर्ड तो मालूम है कितना सियाना होता है, वो समझ गया यार इसने पकड़ लिया और थोड़ी देर में दूसरे कुत्ते आ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। उसने क्या किया, एक्टिंग करी जैसे मर गया हो, तो बिल्कुल ढीला छोड़ दिया अपने आप को। कुत्ते ने सोचा वाह यार मैंने तो लेपर्ड मार दिया, वो ग्रिप छोड़ के झांकने के सोच रहा, जैसे ही ग्रिप छोड़ी लेपर्ड निकल के भाग गया। लेकिन या तो वो फीमेल लेपर्ड होगी, छोटी होगी, जो भी होगा। तो बड़ा लेपर्ड होता अगर 60-70 किलो का, तो वो तो झटके से उठा लेता ग्रिप में। जो भी हुआ हो, उस ग्रिप में आगे कुत्ते से, और ये कंडीशन हुआ, और ये रिकॉर्डेड है कैमरा में, कि मतलब कोई कही सुनी बात नहीं है, फैक्ट है। दोस्तों फिर से बारिश आ रही तो रखने वाला हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ काई जमनी शुरू हो गई। ये इस बात का इंडिकेशन है कि पानी कम हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये ट्रैक्टर के निशान है, यानी ट्रैक्टर निकल के गया है। अब मैं फ़ोन अंदर रख लेता हूँ, स्प्लैश प्रूफ है, लेकिन क्यों पंगे लेना। ये देखिए यहाँ पे एकदम कट गया है, मिनट मिनट में नक्शा चेंज होता है, जब फ्लो ज़्यादा आता है कट जाता है। और अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाया तो यहाँ से स्लोप था पूरा, तो जब इसमें पानी ज़्यादा आता है तो यहाँ चढ़ जाता है, और जब इसमें आता है तो ये उसको काट देती है। फिर रख लिया जाए फ़ोन। अब देखिए दोस्तों कितनी बड़ी दीवार सी बन गई है, वो दिख रहा है रिजॉर्ट अपना। ये नदी भी अपने साइड वाली ऐसे चल रही है, ये नदी का रुख एकदम इधर हो गया है, अच्छा खासा फ्लो है। ये दोस्तों बरगद का पेड़ है, जहाँ लेपर्ड उस दिन क्रॉस किया था वो जगह यहाँ पे। ये देखिए कितनी ऊंची दीवार खड़ी हो गई है, जबकि 2 साल पहले ये नदी इन खेतों में घुस गई थी। तो यहाँ पल पल प्रकृति अपने रंग बदलती है। इस बार कुछ ज़्यादा रंग बदल रही है, ये पेड़ की जड़ें दिख रही हैं आपको, ये देखिए
इसका मतलब मिट्टी कट गई है, पहले नहीं थी, यहाँ से मिट्टी कटी है। वो पत्थर भी देखिए निकल रहे हैं ना, ये देखिए। यहाँ पे तो क्या चट्टाने हैं तो नहीं कट पाया, यहाँ कटाव हुआ है। बस अभी इतना चल के और जाना है। दोस्तों ये 2015 का पत्थर निकल के आ गया है। ये दबा हुआ था मिट्टी में, ये देखिए। ये मैंने खुद अपने हाथ से पेंट किया था। ये ग्रीन कलर से एरो है और नीचे ये 2015 में किए थे, क्योंकि उसके बाद ये करने बंद कर दिए थे। तो इसमें एक रास्ता दिखाया था। आप सोचिए, क्योंकि इसका पेंट इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये दब गया था मिट्टी में। एक आध बार और बाहर निकला था। बड़ी सी रॉक है ये, लेकिन ये देखिए ग्रीन कलर से एक एरो बना है, मोटे ब्रश से किया था। 10 साल पहले का पेंट है ये, अभी लगा है। उसके बाद तो मैंने करना बंद कर दिया था। ये देखिए, और अभी ये पत्थर निकला तो मुझे कुछ कुछ फीलिंग ऐसी आ रही जैसे कि फॉसिल्स निकल के आ गए हो। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ पे हम चल रहे हैं यहाँ करीब 10 फीट इस तरह की रेत है, मोटे पत्थर वाली। इसके नीचे अच्छा खासा पानी चल रहा है और साल भर चलता है। अंडरग्राउंड तो साल भर चलता है, ऊपर वाटर सोर्स है और यहाँ नीचे निकल आता है। लेकिन अभी कंडीशन है क्योंकि बारिश ज़्यादा है तो पानी चल रहा है, वरना जैसे ही बारिश रुकती है ये अंडरग्राउंड हो जाता है। वो लेपर्ड यहाँ से ऐसे चढ़ा था इस पत्थर के बगल से। अब दोस्तों हम पहुँच गए हैं रिजॉर्ट, और वो देखिए बादल, इधर सूरज है और अब जोरदार पानी शुरू हो रहा है, बड़ी बड़ी बूंदों वाला। वो लकी बाबू वहाँ से भौंक रहे हैं, देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए, आजकल इनके पास चमचे भी है ना। मटक्को कुछ ज़्यादा ही चमची बनी हुई है इसकी। छोटी छतरी उतना भाव नहीं रहती, लेकिन एडवेंचर में इसके साथ रहती है। मतलब दिमाग में इसके जैसी गई होगी। और ब्लैकी 1.5 शयानी है, खतरा देखते ही भागती है। मटक्को भी वैसी है। क्या चोट तुम्हारी ठीक हुई कि नहीं हुई? चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, आ जाओ, चलो चलो। 7 बार्किंग डियर के दर्शन यहाँ पे है, ये देखिए। ये लाल लाल दिख रहा है ना, ये बार्किंग डियर है। दो हैं, एक इसको ये भागा, ये देखिए, ये देखे ना ये। तो दोस्तों ये हरियाली, चारों तरफ डियर हैं और पुष्कर जी का फ़ोन मिल गया है। मुझे फ़ोन पे मालूम चला था गिर गया है, लेकिन वो गेस्ट को लेने जब गए थे तो वो पत्थर में अटका था, इन लोगों ने किया। लेकिन वो हुआ ये था कि पुष्कर खुद गिर गया था, तो उसका हाथ में स्वेलिंग है। हो गई है लकी फैमिली, लकी, ब्लैकी, छोटी छतरी। ये छोटी छतरी एकदम ट्रू कॉपी हो गई है उसकी। देखिए पता ही नहीं चलता कौन ब्लैकी, अगर ध्यान से देखो ना तो वो उधर वाली ब्लैकी है, ये छोटी छतरी है। ये देखो, मटक्को कहाँ गई? मटक्को नज़र नहीं आ रही है। आप एक बार ये देखो नज़ारा, बारिश में ग्रीनरी का। ये देखिए,
ऊपर बार्किंग डियर आजकल तो रेगुलर घूम रहे हैं। वो आई मटक को, उधर थी स्टाफ रूम के वहाँ पे थी। ये दोस्तों ओसामा जी आए हैं सहारनपुर से और ये हैं इसरान जी। तो कल आए थे, काफ़ी देर इनसे बात हुई, कल शाम को भी, अभी सुबह भी। तो इन्होंने सारे वीडियो देखे और इनको भी घूमने का बड़ा शौक़ है। तो अभी तो ये 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए। लेकिन बढ़िया ट्रैकिंग हुई, अक्टूबर के बाद आओ, ठीक है ना, तो गाड़ी यहीं पे आके खड़ी होती। तो लेकिन बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, बहुत जेन्युइन पोलाइट जैसे होने के बाद, यूट्यूबर होने के बाद बहुत अच्छा लगा मिलके, बात करके, हर चीज़ नॉलेज, बहुत बढ़िया नॉलेज आपको वाइल्ड लाइफ की, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अभी देखिए दोस्तों, कल जितना गड्ढा था उससे ज़्यादा गड्ढा हो गया ये। अभी मैं वहाँ खड़े होकर दिखाता हूँ आपको। हाँ, नीचे चला गया तो और धीरे धीरे काट रहा है। ये देखिए, कल वहां से चल रहा था। ये देखिए दोस्तों, आज का 360 डिग्री व्यू, ऊपर बादल। ये देखिए, लकी बाबू आज अकेले हैं, बाकी उनकी सेना ऊपर ही है, लेकिन आगे भाग चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर में पीछे हो जाएंगे, तब उनको फिर पत्थर मार मार के भगाया जाएगा। पत्थर जब हम मारते हैं उसको नहीं मारते हैं, उसके आसपास मारते हैं। दोस्तों अभी खबर आई है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसको कि बोला जाता है तराई का ऑकलैंड, वहाँ पे एक हेलीपैड बन रहा है, जिससे कि हाई एंड के जो टूरिस्ट हैं वो भी आ सकें, हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट पीलीभीत में उतरें, सफारी करें और वापस चले जाएं। उससे टूरिज़्म को तो बूस्ट मिलेगा, लेकिन कितनी दूर उतर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी आवाज़ से कहीं टाइगर को दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि दूर से जो उसकी आवाज़ होती है थोड़ी थोड़ी टाइगर की रोर की तरह ही सुनाई देती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जंगल का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। अगर सेफ डिस्टेंस पे कर रहे हैं कि 10-15 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि उतना गाड़ी से लोग आ जाए। दोस्तों जो पिछली बार नेचुरल स्विमिंग पूल दिखाता था मैं आपको, तो वो रोड तो ये वाली अभी भी है, लेकिन बस यहीं तक है, आगे रोड ख़त्म हो चुकी है। देखिए आप, इधर से आज लकी बाबू नहीं आ रहे हैं, उनको पत्थर मारा गया तो रुक गए हैं। और ये देखिए आगे से रोड यहाँ से ख़त्म है, लेकिन जो स्विमिंग पूल है वो दिखा रहा हूँ कि अभी पूरा, फ़िलहाल तो लगता है पूरा पत्थर घुस गए ना उसमें, है ये था ना। ये देखिए, ये इंच इस रॉक के यहाँ पे बनता था, तो इस बार इसमें पत्थर घुस चुके हैं।